हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, कल से आप सभी के प्री फाइनल एग्जाम्स है। जो स्टूडेंट्स प्री फाइनल एग्जाम लिखना चाहते हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ। अच्छी तरह इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए और एग्ज़ाम लिखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ मैं क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ। देखिए, पहले आप ये याद करना है, निम्नलिखित पदांश का भाव स्पष्ट कीजिए। एक पोएम आपको पढ़ना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है, कवि तुलसीदास का परिचय अपने शब्दों में लिखिए। कवि राम नरेश त्रिपाठी के सुख दुख में कैसे रहने के लिए कहा है। ये पर्यावरण को दूषित करने के लिए दूषित करने वाले लोगों को आप क्या समझा देंगे। पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि चश्मे वाले एक सच्चा देशभक्त था। ये आपको पढ़ना है। और लॉन्ग में, कन्यादान कविता में माँ सीख की महिला सशक्तिकरण का संकेत मिलते ही सिद्ध कीजिए। ये आपको पढ़ना है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविता के द्वारा स्वप्न पर मुग्ध ना होने के लिए क्यों सचेत किया है। उसी तरह प्रति मोंगा ने विशेष आवश्यकता वाले लोगों को सगमुख एक आदर्श जीवन प्रस्तुत किया है। इस बातों को स्पष्ट कीजिए। हालदार साहब का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। ये आपको पढ़ लेना है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी बड़े भाई साहब आपको किस भाई की घूमता अच्छी लगती है, ये आपको लिखना है। संक्रांति पर्व पर गुड़ियों का महत्व पर प्रकाश डालिए। ये आपने द्वारा की गई किसी यात्रा का वर्णन यात्रा वृत्तांत रूप में लिखिए। ये जल संरक्षण विषय पर 5 नारे लिखिए। ये इतने आंसर्स अगर याद करेंगे, और कुछ आंसर्स याद करूंगा, और इसके आंसर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके आंसर्स भी यहाँ पर देखिए। ये कवि तुलसीदास का परिचय अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ पर है कवि राम नरेश त्रिपाठी का है। ये 14th है। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ा है। पर्यावरण की प्रदूषण, ये पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए है। कन्यादान कविता का यहाँ पर है। आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं या अपने आंसर्स भी आप पढ़ सकते हैं। लॉन्ग आंसर्स यहाँ तक है। और यहाँ पे देखिए, हरिवंश राय बच्चन के अपनी कविता के द्वारा यहाँ पे मधुमुग्ध क्यों किया गया, उसका आंसर यहाँ पर है। और यहाँ पे देखिए, प्रतिमोंगी विशेष आवश्यकता के, इसके आंसर्स यहाँ पर है। ये आपको उसी तरह हालदार साहब का चरित्र चित्रण कीजिए, यहाँ से पढ़ सकते हैं, या आप आपने जो भी पढ़ा है वो बुक में से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ प्रेमचंद के प्रसिद्ध कहानी के भेदभाव साहब समझाना है यहाँ पे। ये आपको उसी तरह संक्रांति पर्व पर गुड़ियों को महत्व प्रकाश डालिए। या आपके द्वारा की गई किसी यात्रा का वर्णन कीजिए। ये आपके क्वेश्चंस है। बस इतने अगर पढ़ लेंगे तो उसी तरह यहाँ पे जल संरक्षण पर 5 नारे आपको लिखना है। इसके अलावा एक और पेपर अपलोड करूँगा उसी तरह। देखिए, यहाँ पर एक और है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर इस भाव स्पष्ट करना है इसके। ये आपको याद कर लेना अच्छी तरह। और उसी तरह नेक्स्ट और आप पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, ये रीतिकाल के प्रमुख कवि पद्माकर जी का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखिए। ये आपको याद कर लेना है। लेखक स्वयं प्रकाश जी के जीवन अपने साहित्य के बारे में लिखिए। सुंदर भारत कविता में कवि ने नदियों का चंचलन और आकाश की अचंचलन क्यों कहा है। बाढ़ की पहचान कविता के संदेश अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ तक है। कन्यादान कविता द्वारा कवि ने नारी समाज के शोषित करते क्या प्रयास किस प्रकार किया है। या राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में आप किसके चरित्रण के अधिकारी प्रभाव हुए हैं। यहाँ पे प्रति मोंगा जी ने बच्चों के लिए अपना संदेश किस प्रकार दिया था। देश की सौरव रक्षा करने, देश के निकास करने की साहित्य व्यक्ति कर्तव्य है। ये नेताजी के चश्मे के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ तक है। उसी तरह पे गुड़ियों का त्योहार पाठ से मुख्य पात्र वेंकटरावी के चालाकी से आप क्या सीख मिलती है। मंगल लोकवासियों और भूलोकवासियों का स्वभाव में क्या अंतर था। उसी तरह प्रेम प्रिय पर्व विषय पर एक निबंध लिखिए। यहाँ पर आपको निबंध दिया गया है। और उसी तरह यहाँ पर एक पोस्टर है, देखिए यहाँ पे रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ने के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। ये विज्ञापन बस इतने से याद कर लेके जाइए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह जाए। और उम्मीद करता हूँ
कि आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाए। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस चैनल पे देखें। ऑल द बेस्ट।